हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विज्ञाता ट्यूटोरियल चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट का चैप्टर खत्म कर दिया था, जिसमें हमने वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और किस तरह से वो एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि वो डॉक्यूमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो है सेकेंड चैप्टर, हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। मीन्स ये चैप्टर में हम इंडियन हिस्ट्री किस तरह से लिखी गई है वो पढ़ेंगे। सो नाउ वी बिगिन विद द चैप्टर, द ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। We learned about the Western tradition of the historiography in the last lesson. In this lesson, we will know about the tradition of the Indian historiography. Means हमने वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के बारे में लास्ट लेसन में पढ़ लिया था कि किस तरह से एक हिस्टोरियन एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड की है उसे किस तरह से वो क्रिटिकली एनालाइज करता है, वो डॉक्यूमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, उसको हर एक एंगल से देख के एक कंक्लूजन पे पहुंच जाता है। अब हम इस चैप्टर में इंडियन ट्रेडिशन देखेंगे कि इंडियंस ने कौन से मेथड्स अडॉप्ट करके डेवलपमेंट की थी हिस्टोरियोग्राफी में। अब हम इस लेसन को 4 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट, हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट मीन्स पुराना पीरियड। पुराना पीरियड मीन्स हम उस पीरियड को कैसे स्टडी करेंगे, तो उस टाइप के सिल्स, इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट, रॉक पेंटिंग्स, जो कि उस टाइम के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और उसको डीकोड करके हम समझेंगे वो टाइम के पीरियड को। सेकेंड है हिस्टोरियोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड, मीन्स मिडल एज पीरियड का हिस्टोरियोग्राफी। थर्ड है हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड, मीन्स मॉडर्न पीरियड का हिस्टोरियोग्राफी। एंड फोर्थ है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी और वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स, मीन्स इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के में पढ़ेंगे और बहुत सारे लोगों के आइडियोलॉजीज के बारे में जानेंगे कि उनका आइडिया क्या था इन रिस्पेक्ट टू द हिस्टोरियोग्राफी। नाउ वी विल बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड। In the ancient period in the India, the memories of the great deeds of the ancestors means हमारे ancestors के memories and the mythological lore means mythology means God के related and also the memories of the social transitions were preserved means जो socially जो transition हुआ था, जो changes हुए थे वो preserved हुए थे। तो वो कैसे preserve हुए थे? With the help of oral recitals. Oral recitals means poems एंड स्टोरीज। अब ये ओरल रेसाइटल्स क्या हेल्प करते थे? ये ओरल रेसाइटल्स जो है ये एंसेस्टर्स पास ऑन करते थे जनरेशन टू जनरेशन, तो इससे हमें एक इंफॉर्मेशन मिल जाती थी तब के टाइम की। अब क्या होता था कि वो टाइम पे तो रिटर्न इंफॉर्मेशन थे नहीं, तो अभी वो क्या कर सकते थे, वो उस इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए ओरल मीन्स यूज करते थे। The inscription on the Harappan seals and the other artifacts confirm that Indians had mastered the art of writing as early as the 3rd millennium BCE, that is before Common Era or perhaps before that. Inscription means किसी भी स्टोनी चीज़ पे हम कार्विंग करते हैं तो उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो तब के टाइम पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे सिल्स पे और आर्टिफिकेट्स पे जो कार्विंग करते थे उससे हमें ये पता चल जाता है कि इंडियंस जो तब के टाइम पे थे उन्होंने मास्टर की थी आर्ट ऑफ राइटिंग में। However, the Harappan script is not yet successfully deciphered. Deciphered meaning convert a text in a code or a coded signal into a normal language so that हम उस चीज़ को समझ सकते हैं या फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हमें वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट एट सक्सेसफुली डिसिफर्ड मीन्स क्या होता था कि तब के टाइम पे जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे वो अलग थे अभी के टाइम से। उनकी जो लैंग्वेज थी उसके हिसाब से हमें वो कोड को डीकोड करना है। दैट विल टेक टाइम एंड जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आते जाएंगे, डेवलपमेंट होते जाएंगे, हम उस कोड को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। The earliest known written documents of the historical nature found in India are in the form of inscriptions. मीन्स जो अर्लीस्ट जो सबसे पहले हमें जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं पुराने ज़माने के वो इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में थे।
सो क्या होता था, इंस्क्रिप्शन मीन्स हम किसी केव पे कार्व करेंगे या फिर किसी स्टोनी सरफेस पे कार्व करेंगे या फिर कॉइन्स पे कार्व कर सकते हैं. सो ये सब इंस्क्रिप्शन पुराने ज़माने के मिले हैं. सो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए इंस्क्रिप्शंस के. दे आर डेटेड टू द 3rd century BC, दैट इज एम्परर अशोक मौर्या's टाइम. मीन्स जो हमें अर्लीस्ट नोन इंस्क्रिप्शन मिला था तो वो अशोक मौर्य के टाइम के मिले थे, जो तब के टाइम पे उन्होंने कार्व किए थे. His edicts are inscribed on the natural rocks and stony pillars. मीन्स उन्होंने अपनी एडिक्ट्स जो है, अपनी जो बातें जो है, मीन्स उन्होंने इंस्क्रिप्शन जो किया था वो नेचुरल रॉक एंड स्टोनी पिलर्स पे किया था. From the 1st century CE, that is Common Era, inscription began to occur on coins, metal images, sculptures, and copper plates. So, these all provide important historical information. Means एक ट्रांजिशन हम देख सकते हैं कि बिफोर कॉमन एरा में जो थे तब स्टोन्स के ऊपर कार्विंग करते थे. तो अभी एक ट्रांजिशन मीन्स एक चेंज आ गया है कि अभी वो कॉइन्स के ऊपर, मेटल इमेजेस के ऊपर, स्कल्पचर्स के ऊपर एंड कॉपर प्लेट्स के ऊपर कार्विंग करते हैं. तो अभी ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन. द हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जैसे कि वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग. तो हम उस कॉइन्स के बारे में स्टडी करेंगे तो हम वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है ये समझ जाएगा. तो वो डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स हमें समझ जाएगा. डायनेस्टिक जीनियोलॉजी, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मौर्यन एम्पायर का, मीन्स किस तरह से वो जनरेशन टू जनरेशन डेवलप होते गए हैं. टेरिटोरियल एक्सटेंट मीन्स उनका किंगडम कितना बड़ा होता है, उसे कहते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट. एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एम्पायर्स एंड किंगडम्स मीन्स तब के टाइम पे जो किंग थे वो किस तरह से रूल करते थे, अच्छी तरह से या बुरी तरह से. एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स. पॉलिटिकल इवेंट्स मीन्स तब के टाइम पे किस तरह से पॉलिटिकल इवेंट्स हुआ करते थे. एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सोशली पीपल कैसे रहते थे तब के टाइम पे. क्लाइमेट, फेमाइन्स. फेमाइन्स मीन्स खाने की कमी होना. ऑफ रिस्पेक्टिव टाइम्स मीन्स तब के टाइम का हम ये सब को स्टडी कर सकते हैं. सो इंस्क्रिप्शन को एज अ सोर्स समझ के हमें ये सब चीज़ के बारे में नॉलेज मिल जाएगी. The ancient Indian literature, including the epics Ramayana and Mahabharata, the Jain and the Buddhist texts, the Puranas, the historical accounts by the Indian authors, and also the travelogues by the foreign travelers, are considered as the important sources of history. मीन्स ये जो सारी चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री की, हमें इससे बहुत कुछ हिस्ट्री मिल सकता है. द राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ द किंग एंड द डायनेस्टिक हिस्ट्री. डायनेस्टिक हिस्ट्री मीन्स किस तरह से वो जनरेशन है वो डेवलप होते जाते हैं, उसे कहते हैं डायनेस्टिक हिस्ट्रीज. हमें उसकी हर एक जनरेशन को अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ेगा. इट ऑल्सो मार्क्स अ इम्पोर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी. मीन्स ये जो दो चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट स्टेप है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में. सो हर्षचरित रिटन इन द 7th century CE, that is Common Era, by the Bana Bhatta, is a King Harsha's biography. So it portrays a realistic picture of social life of that time of people, economic condition, political nature, religious and the cultural life during the king's time. मीन्स तब के टाइम के जो पीपल के सोशल लाइफ के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में और पॉलिटिकल नेचर के बारे में और रिलीजियस एंड कल्चरल के बारे में हमें एक आइडिया आ जाती है ये हर्षचरित पढ़ने के बाद. सो अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 7 पे डू यू नो दिया है उसको. Sahagora copper plate. The copper plate was found at Sahagora district, Gorakhpur, Uttar Pradesh. It is supposed to be from Mauryan period. मीन्स ये जो है कॉपर प्लेट वो मौर्यन पीरियड का है. द इंस्क्रिप्शन ऑन इट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट. मीन्स एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट है. जो इंस्क्रिप्शन जो कार्विंग की है इसमें वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट की है. द सिम्बॉल नोन एज ट्री इन रेलिंग एंड द माउंटेन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो occur on the punch mark coins. Another symbol which looks like a structure erected on the 4 pillars is supposed to be indicative of granary. The inscription records a royal order that the grain stored in the granary should be distributed carefully. It is supposed to be suggestive
of precautions taken in the times of famine. तो उन्होंने ये बताया कि जो फूड ग्रेन्स जो है वो उसको अच्छी तरह से स्टोर किया गया है. सो उन्होंने ये बताया इस इंफॉर्मेशन में कि फूड ग्रेन्स को अच्छी तरह से स्टोर किया गया है, जैसे कि अगर कोई फेमाइन या फिर कोई कंडीशन आ गई जिसमें खाने की कमी हो तो जो फूड ग्रेन्स है वो अच्छी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए पुअर पीपल में अकॉर्डिंग टू द किंग्स ऑर्डर. सो हमें ये सोहागुड़ा कॉपर प्लेट से ये पता चलता है. सो अभी हमने हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट 1 खत्म कर दिया है, जिसमें हमने एंशिएंट पीरियड को अच्छी तरह से समझ लिया है. सो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आप हमें जीमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. जीमेल आईडी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है. आप अपनी डाउट्स जीमेल आईडी पे हमें पूछ सकते हैं. तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. सब्सक्राइब से स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोस. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.